स्वागत है। आज हम एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी पहेली पर बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब ये कि हमारी जिंदगी क्या वो भाग्य से चलती है या हमारी अपनी मेहनत से। बिल्कुल। अक्सर सुनते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हाँ, ये लाइन तो बहुत कॉमन है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? हमारे पास एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं जो इसी सवाल की तह तक जाते हैं। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत भाग्य और कर्म के इस रिश्ते पर क्या कहता है और कैसे ये शायद पारंपरिक सोच को थोड़ी चुनौती देता है। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। तो स्रोत की शुरुआत होती है उस आम धारणा से जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही है। हाँ, कि भाई सब कुछ पहले से तय है, किस्मत का लिखा होके रहेगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। आपको लगता है ये सोच वाकई इतनी फैली हुई है? हाँ, स्रोत तो यही कहता है कि ये सोच काफी आम है और इसका एक थोड़ा खतरनाक पहलू भी है, पता है? अच्छा, वो कैसे? मतलब ये लोगों को एक तरह से निष्क्रिय बना सकती है। उन्हें लगता है कि जब सब पहले से ही तय है तो फिर कोशिश करके क्या फायदा। हाँ, बात तो सही है। और नतीजा, लोग कई बार हार मान लेते हैं या फिर बस भाग्य को दोष देकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहीं ये स्रोत एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। क्या? ये सीधे तौर पर इस धारणा को चुनौती देता है। कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? कैसे चुनौती देता है? स्रोत का तर्क है कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मिटाया ही न जा सके, बल्कि ये वो नतीजा है जिसे हम अपने इरादों से, अपने कर्मों से और सबसे ज्यादा अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से गढ़ते हैं। मेहनत और आत्मविश्वास से? हाँ, एक तरह से ये उस पुरानी कहावत को बल देता है ना कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हाँ, ये तो सुना है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल, मतलब पहला कदम तो हमें ही उठाना होगा, है ना? ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। क्या स्रोत इसे साबित करने के लिए कोई उदाहरण भी देता है, कोई ठोस बात? बिल्कुल देता है, और यहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र आता है। ओह, डॉक्टर कलाम। हाँ, सोचिए जरा, एक मछुआरे के बेटे का भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उन्होंने अपनी जो मुश्किल परिस्थितियां थीं उनको बहाना नहीं बनाया। सही बात है। बल्कि उन्हें एक चुनौती की तरह लिया और अपनी मेहनत से अपनी कहानी खुद लिखी। ये असल में मानसिकता का फर्क है ना? हाँ, ये तो है। कुछ लोग हालात देखकर भाग्य को कोसते हैं और कुछ उसे बदलने में जुट जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के हिसाब से किस्मत का कोई रोल है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं कि किस्मत बिल्कुल शून्य है। स्रोत का इशारा इस तरफ है कि किस्मत शायद एक दरवाजा खोल दे, एक मौका दे दे। हाँ, एक मौका सामने ला दे, लेकिन उस दरवाजे से गुजरकर मंजिल तक पहुंचना वो पूरी तरह मेहनत का काम है। अच्छा। आप दुनिया के सफल खिलाड़ियों को देखिए, कलाकारों को या बड़े बिजनेसमैन को, उनकी कामयाबी के पीछे क्या सिर्फ एक दिन का अच्छा भाग्य होता है? नहीं, सालों की मेहनत होती है, घिसना पड़ता है। बिल्कुल, सालों की अथक मेहनत होती है। तो स्रोत यही कहता है कि मेहनत करने वाला शायद थोड़ी देर से सही पर पहुंचता जरूर है अपनी मंजिल तक। समझ गया। तो अगर मेहनत इतनी निर्णायक है तो ये स्रोत कोई रास्ता भी सुझाता है? मतलब कोई व्यक्ति अगर इस सोच को अपनाना चाहे तो शुरुआत कैसे करे? हाँ, बिल्कुल, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। क्या है वो? स्रोत कहता है अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचे नहीं, उन्हें लिखें। लिखें जैसे डायरी में? हाँ, जैसे एक डायरी लें और उसमें लिखें कि आप क्या पाना चाहते हैं। और फिर सिर्फ लिखना काफी नहीं है, हर रोज उस दिशा में एक छोटा सा ही सही पर एक कदम जरूर बढ़ाएं। हाँ, हर रोज एक कदम। हाँ, यहीं से वो बदलाव शुरू होता है, जब आप ये तय करते हैं कि मैं अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करूंगा, मैं इसे खुद लिखूंगा। ये एक तरह का मानसिक संकल्प है जो फिर कर्म में बदलता है। तो मतलब कुल मिलाकर इस स्रोत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहना शायद हमें कमजोर बना सकता है। हाँ, बिल्कुल। जबकि मेहनत, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति वो जो जुनून होता है वो हमें अपनी राह बनाने की ताकत देते हैं। डॉक्टर कलाम जैसे उदाहरण तो वाकई प्रेरणा देते हैं कि हाँ, हालात बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये स्रोत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है आखिर में। अच्छा, वो क्या है? इसका जो अंतिम संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है। जब कोई कहता ना कि भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है, तो स्रोत का जवाब है, जो लिखा नहीं वही लिखने आया हूं। वाह, जो लिखा नहीं वही लिखने आया हूं। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना
कि क्यों ना हम भी अपनी कहानी के उन पन्नों को लिखने की कोशिश करें जो अभी कोरे हैं। अपनी कहानी का कौन सा अनलिखा अध्याय है जिसे हम अपनी मेहनत से लिखना चाहते हैं, ये सोचने वाली बात है सबके लिए।